दोस्तों, एक 34 साल का व्यक्ति जो एक बेटी की शादी में कन्यादान करने के लिए जाता है, लेकिन उसी मंडप पे वो अपनी भी शादी कर लेता है। आखिर में ये दिलचस्प कहानी कैसे बनी? दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस थोड़ा सा समय निकालिए, पूरा सुनिए और आप लोग अपनी राय अवश्य रखिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। एक लड़का जिसका नाम मनीष था, उसकी उम्र 18 साल थी। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनके माता पिता अक्सर बीमार रहा करते थे, जिसके चलते उस बेटा ने अपने माँ बाप से कहा कि हम बाहर जाते हैं और वहाँ पे जाके हम कुछ पैसा कमाएंगे, जिससे कुछ आपको राहत मिल जाएगी, आपकी दवाई भी टाइम से आ जाएगी और घर का जो भी खर्चा है वो भी अच्छे से चल जाएगा। वो मनीष अपने माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। माँ बाप अपने बेटा से बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। मनीष का दूसरा कोई भाई बहन नहीं था। मनीष शहर चला जाता है और वहाँ जाके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है और उसे जो भी पैसा मिलता है वो अपने माँ बाप के पास में भेजता रहता है। लगभग वहाँ पे उस कंपनी में काम करते करते मनीष को 1 साल का समय बीत जाता है। 1 साल बाद एक लड़का जिसका नाम सुभाष होता है, वो भी उसी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाता है। और ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि सुभाष का गांव मनीष के गांव से लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पे ही था। तो जब बाहर कोई होता है ना, अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का, या 100-200 किलोमीटर की दूरी तक, तो ऐसा लगता है कि अपना कोई घर का ही आदमी है। तो इनमें बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, सुभाष में और मनीष में, जिसके चलते कभी कभी मनीष सुभाष के घर पे आता है और सुभाष मनीष के घर पे जाता है। और दोनों के फैमिली वाले दोनों को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। एक बार की बात है कि सुभाष के बड़े भाई की बेटी का बर्थडे था, जिसमें उन्होंने बहुत ही बड़ी पार्टी रखी, जिसमें सबको बुलाया, सारे रिश्तेदारों को बुलाया, व्यवहारी लोगों को बुलाया। तो सुभाष ने अपने सारे दोस्तों को भी बुलाया, जितने भी उसके दोस्त थे। तो मनीष को भी बुलाया, इनवाइट किया कि मेरी भतीजी का जन्मदिन है और बड़े ही धूमधाम के साथ में हम मना रहे हैं, तो तुमको मनीष आना जरूर है। मनीष भी आ जाता है सुभाष की भतीजी का बर्थडे मनाने के लिए। वहाँ पे बर्थडे मनाता है, खाना पीना, खाना एंजॉय करना, सब कुछ, और सबसे अच्छे से बोलना चालना। इसके बाद में मनीष चला जाता है अपने घर पे और कुछ दिन के बाद में मनीष और सुभाष दोनों पहुँच जाते हैं अपने काम पे, जहाँ पे वो काम करते थे, प्राइवेट कंपनी में। दोस्तों, कुछ समय बीतता है और त्योहार पड़ता है, तो सुभाष भी अपने घर पे आता है और मनीष भी अपने घर पे आता है। सुभाष के जो चाचा थे, तो वो सुभाष से कहने लगते कि बेटा, तुम्हारी बहन जो सीलम है वो शादी के योग हो गई है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़का हो तो बताओ, क्योंकि लड़कों के संपर्क में तुम रहते हो, दोस्त भी तुम्हारे हैं, कोई तुम्हारी नज़र में ऐसा हो तो मुझे बताओ और हम शादी कर दें सीलम की। तो वो सुभाष कहता है कि चाचा जी, अभी हम 2 दिन बाद आपको सोच के बताएंगे। उसके चाचा इंतजार करते हैं। 2 दिन बाद सुभाष अपने चाचा से कहता है कि चाचा, आपने उस लड़के को देखा था जो मेरा दोस्त है मनीष? वो बड़े भैया की बेटी का बर्थडे था तब आया था और उससे पूरा परिवार मिला हुआ है। तो उसके चाचा कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं उसको, अच्छा लड़का है। तो वो सुभाष कहता है कि आप ये बताओ, वो लड़का आपको कैसा लगता है? मुझे वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो, वो मेरा दोस्त है, और तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो हम शादी की बात उससे चलाएं, सभी लोग सलाह मशवरा कर लें। तो उसके चाचा कहते हैं कि हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल तुमने सही कही। वो लड़का बहुत ही अच्छा है और दिखने में भी सुंदर है और होनहार है, काम करता कमाता है, इकलौता है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, और उससे भी पूछ लो, वो शादी करने के लिए तैयार है, यहाँ से शादी करेगा कि नहीं करेगा। तो वो सुभाष कहता है कि पहले पूरा परिवार बैठ के सभी लोग आपस में विचार विमर्श कर लो, नहीं तो कोई बाद में कहेगा कि नहीं, मुझे नहीं पसंद है। तो सभी लोग जब आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं, सभी लोग एग्री हो जाते हैं, कहते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, हम बिल्कुल तैयार हैं शादी करने के लिए। तो सुभाष अपने दोस्त के घर पे जाता है और अपने दोस्त मनीष से भी कहता है और उनके माता पिता से भी कहता है कि मेरे चाचा की बेटी है, तो आप लोग अगर शादी के लिए तैयार हो तो हम शादी कर लें, रिश्ता हो जाए। लेकिन मनीष जो था वो मना कर देता है। मनीष ये कहता है कि अरे, तुम हमारे दोस्त हो। सुभाष से कहता है, तुम मेरे दोस्त हो, जैसी तुम्हारी बहन वैसी मेरी बहन, और ऐसे शादी हम कैसे कर सकते हैं?
लेकिन जो मनीष के माता पिता थे वो समझाते हैं मनीष को कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं, कोई एक गांव की थोड़ी हो, और दोस्त हुआ तो क्या हुआ, और हमारे गांव इतनी इतनी दूर है, 60-70 किलोमीटर की दूरी है, मुझे बेटा कोई एतराज़ नहीं है। जब मनीष के माता पिता इस पे एग्री हो जाते हैं तो फिर मनीष भी हाँ कर देता है, ठीक है। और शीलम को देखने आते हैं। शीलम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और शीलम की भी उम्र अभी 18 साल ही हुई थी और मनीष की उम्र 21 साल हो गई थी। तो ये रिश्ता सभी को मंजूर हो जाता है और भाई शादी भी बड़ी धूमधाम के साथ में मनीष की और शीलम की हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद जो मनीष के माता पिता थे, बीमार तो पहले से ही रहते थे, लेकिन वो और भी ज़्यादा बीमार रहने लगे। पिताजी माँ जी वो अपनी चारपाई से ज़्यादा उठ भी ना पाने लगे। उनको वहीं चारपाई में भी खाना दो, दवाई दो, सब कुछ वहीं दो, सब कुछ मतलब पूरी जिम्मेदारी शीलम के हाथ में आ गई थी। और मनीष बाहर काम करता था, क्योंकि काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा। शीलम ही देखभाल करती थी। अब जब सास ससुर उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, तो बाहर की जो औरतें होती हैं वो घर पे अक्सर आने लगी और बहू से बैठ के बात करती। बहू की मजबूरी, घर में कोई आ जाए तो फिर उससे बोलो ना, बताओ ना, तब भी नहीं अच्छा लगता है। तो वो शीलम बात नहीं करती है, सबके पास में बैठती है। तो औरतों का क्या काम था, औरतें हमेशा गलत चीज़ें सिखाने शुरू कर दिया शीलम को। और शीलम भी उस समय कम उम्र की थी, 18 साल की थी, तो उसको इतना ज़्यादा समझ नहीं था कि कौन मुझे सही कह रहा, कौन गलत कह रहा है। यहाँ तक कि उल्टा सीधा औरतों ने, पास पड़ोस मोहल्ले की औरतों ने सिखा सिखा के शीलम को ऐसा भरा कि शीलम अक्सर छोटी छोटी बातों पे अपने पति से झगड़ा करने लगी, अपने सास ससुर से झगड़ा करने लगी। क्योंकि औरतों ने सिखाया कि तुम्हारा पति जो भी कमाता है सब इनके पीछे लगाता है, बताओ तुम्हारे लिए तो कुछ रहेगा नहीं। जिससे शीलम का दिमाग ऐसा हो गया कि वो जरा जरा सी बात पे झगड़ा करने लगी। तो मनीष उसको समझाता है। मनीष बहुत ही समझदार लड़का था। मनीष अक्सर उसको समझाने का प्रयास करता। मनीष कभी भी झगड़ा करने के मूड में नहीं रहता और शीलम झगड़ा करती भी है तब भी मनीष हमेशा अच्छे तरीके से समझाता और झगड़ा को शांत कर लेता। यूं ही दोस्तों कुछ दिन तक तो समय बीतता रहा, लेकिन शीलम के दिमाग में वही चीज, दोस्तों कहते नहीं कि जो जिस लाइन पे चल देता है ना उसको फिर कितना प्रयास करो, जब तक उसको झटका नहीं लगता है ना तब तक उसका दिमाग खुलता ही नहीं है। तो शीलम बस उसी रास्ते पे बात बात पे लड़ना झगड़ना। जब उसको ये लगे कि मेरे पति मुझको समझाते हैं, मनाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, तो उसको और भी ज्यादा मजा आने लगा कि अभी मुझको मनाइए। जरा जरा सी बात पे फूल जाती, रूठ जाती। अब वो मनीष बहुत ज़्यादा परेशान। कई बार मनीष ने शीलम के घर वालों को बताया, शीलम के घर वालों ने भी समझाया, लेकिन शीलम की कोई बात समझ में नहीं आई। शीलम बस इसी उसमें रहे कि नहीं हम चले जाएंगे, आप छोड़ के सब कुछ, इनकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, हम क्या नौकरानी है, क्या सेवा करने के लिए आए। ऐसे करते करते दोस्तों एक दिन ऐसा आ जाता है कि शीलम अपने पति से तलाक ले लेती है। कहती कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, तो मुझे बिल्कुल विवाह नहीं रहे। तो शीलम ने अपने पति को ही छोड़ दिया और अपने मायके में रहने लगी। मायके में उसको रहते रहते 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, यहाँ तक कि दोस्तों 8 साल का समय बीत गया मायके में रहते रहते। अब जब ससुराल से अपने मायके में रहने लगी, इसके बाद शीलम ने बहुत सी चीज़ों को समझा, बहुत सी चीज़ों को देखा कि मायके में और ससुराल में क्या अंतर है। क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखना कि शादी के बाद में लड़की की इज्जत ससुराल में ही होती है, मायके में इज्जत नहीं होती है। अब शीलम के दिमाग से वो सारा नशा उतर गया, जो उसको नशा चढ़ा था कि अपने मायके चले जाएंगे, सब छोड़ के मायके चले जाएंगे। मायके में आ गई, कोई इज्जत नहीं, यहाँ तक कि सारा काम करती है, फिर भी घर के जो लोग हैं, भाई भाभी, सुना ही देते हैं कि तुम पूरे दिन बैठी रहती हो, ये करती वो करती हो। शीलम को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, यहाँ तक कि शीलम पछताने लगती है। और इधर जो मनीष था उसने भी शादी नहीं की। वो ये सोचता है कि जब एक थी उसको मैंने हर तरीके से समझाने का प्रयास किया, वो नहीं समझी, तो अभी हम शादी करेंगे, हो सकता है वैसे ही आ जाए जो मेरे माता पिता की सेवा ना करे, अब हम अपने माता पिता की अकेले सेवा करेंगे। तो मनीष ने भी शादी नहीं की 8 साल तक, यूं ही ये चलता रहा। और जो सुभाष था उसका तो मनीष दोस्त था, तो सुभाष का अक्सर आना जाना मनीष के घर पे बना रहता था, मनीष से मिलता भी था, फोन पे बात भी करता था। अब दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे 8-9 साल का समय बीत गया और जिस भतीजी के बर्थडे में मनीष पहली बार गया था सुभाष के यहाँ, वो भतीजी भी शादी के योग हो जाती है। जब वो शादी के योग हो गई तो उसके लिए भी लड़का देखा जाने लगा, लड़का अच्छा मिल गया, उसकी शादी तय हो गई और शादी की तारीख आ गई।
अब तो भाई सब जगह रिश्तेदारी में कार्ड बंटने लगे और धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। तो सुभाष जाता है अपने दोस्त मनीष के घर पे। रिश्ता तो टूट ही चुका, अब वो सिर्फ दोस्ती वाला रिश्ता निभा रहा है। जाता है और मनीष से कहता है कि मेरी भतीजी की शादी है जिसमें तुम गए थे पहली बार और तुमको आना जरूर है। पहले तो मनीष मना कर देता है कि हम नहीं आएंगे, लेकिन सुभाष ने इतना जोर दिया कि तुमको आना जरूर है, यहाँ तक कि अपनी कसम दे दी कि मनीष तुमको आना जरूर है। वो रिश्तेदारी वाली बात अलग है, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, पहले से दोस्त हो और बहुत अच्छे दोस्त हो, तुमको जरूर आना है। दोस्तों, वो जब शादी वाला दिन आ जाता है तो मनीष पहुंच जाता है वहाँ पे सुभाष के घर पे। वो सीधा सुभाष के घर पे गया और जब वो सुभाष के घर पे जाता है और इसके बाद में जब सीलम ने अपने पति को देखा सुभाष के घर पे, तो वो हक्की बक्की से रह गई, क्योंकि अब वो भी छक चुकी थी अपने मायके में रह के और मायके वालों की करतूत देख देख के। तो उसको अब अपना पति याद आ रहा था। सुभाष ने बारात की जो भी जिम्मेदारी थी सारी मनीष को दे दी। मनीष से कहा कि तुम बारात का स्वागत करोगे, जो भी मतलब अच्छे वाले काम थे वो सारे मनीष को दे दिए। मनीष खुशी खुशी सारी जिम्मेदारी ले लेता है और भाग भाग के काम करता है। अब जो सीलम थी वो बस यही प्रयास में छुप छुप के अब मनीष को देखने का प्रयास करती है। मनीष जहाँ भी जाता है वहाँ जाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि मनीष से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मनीष उसको इग्नोर करता है। जहाँ भी सीलम मनीष को दिखाई दे जाती है मनीष उस जगह से हट जाता है। अब सीलम को ये लगने लगा कि शायद मनीष हमसे बात करना नहीं चाहता है। शाम को सीलम ने देखा कि मनीष जो है सुभाष के घर पे बैठा हुआ है, सुभाष भी बैठा है और सुभाष की मम्मी भी बैठी है। तो सीलम पहुंच जाती है और वहां जाके मनीष का हालचाल पूछने लगती है। और सीलम को ये पहले से मालूम था, क्योंकि सुभाष का आना जाना रहता था, कि मनीष ने अभी तक शादी नहीं की। तो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मनीष कहता है कि कोई दिक्कत है क्या तुम्हें, तुम हमसे बात करना क्यों चाहती हो। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे मनीष के वो चक्कर लगाने लगी। और शाम को जब बारात आ जाती है तो बारात के स्वागत के लिए मनीष वहां पे पहुंच जाता है। तो सीलम सबसे पूछती है, सुभाष से पूछती है कि मनीष कहाँ गया। सुभाष कहता है कि मनीष बारात का स्वागत करने के लिए गया। तो सीलम को ऐसा लगे कि भैया राहत मिली, नहीं तो सीलम को ये लग रहा था कि मनीष कहीं चला तो नहीं गया। अब सीलम को अपना वो पति इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि अब वो बस यही सी ताक में कि मनीष कहाँ पे है, उसको मैं देख लूँ, उससे बात कर लूँ। दोस्तों, शाम का सारा कार्यक्रम निपट गया। सीलम मनीष के पास में जाती है और मनीष से कहती है कि आप हमसे नाराज हो क्या। तो मनीष कहता है कि अरे नाराज होने वाली कौन सी बात है, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता है क्या, तुम हमको नहीं जानती, हम तुमको नहीं जानते, बात खत्म, तुम ये बात हमसे क्यों पूछ रही हो, नाराज हो क्या। दोस्तों, इतने में सीलम रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। जब वो सीलम इस तरह फूट फूट कर रोने लगी तो मनीष को दया आ जाती है। मनीष उससे अच्छे से बातें करने लगता है, उसका हालचाल पूछता है। तो सीलम कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तुमको छोड़ दिया, तलाक दे दिया, क्योंकि मुझे भी उस समय इतना दिमाग नहीं था, जैसा लोगों ने बताया वैसा मैंने मान लिया और अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं पूरी तरह से। अपने मायके में रहने के बाद में अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो, क्या तुम मुझे दोबारा से अपना सकते हो। दोस्तों, मनीष पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब वो रोती है तो उसको रोता देख मनीष को तरस आ जाता है, क्योंकि मनीष उसको पहले से ही चाहता था और सम्मान करता था। मनीष ने कभी उसकी बेइज्जती नहीं की। तो वो मतलब पिघल जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुमको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो हम तुमको अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, बाकी लोग भी जब इस नज़ारे को देखते हैं तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ बेटा, सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। और अब अपनी ज़िंदगी फिर से नए सिरे से शुरू करो और प्रॉमिस करो एक दूसरे से कि अब दोबारा गलती नहीं होगी। तो भाई, जहाँ पे वो मंडप था वहाँ पे फिर से नई जिंदगी की शुरुआत के लिए मनीष और सीलम की शादी कराई जाती है विधि विधान से। और वो मनीष अपनी दुल्हन को अपने साथ लेके जाता है, अपने माता पिता को भी इसकी सूचना दे देता। तो माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि माता पिता तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके बेटे का घर टूटे। वो चाहते थे कि मेरी बहू मेरे बेटे के साथ में रहे, लेकिन उसका ही दिमाग खराब था। तो अपनी सभी बहनों से हम एक बात कहना चाहते हैं कि बहुत सारी बहनों को ये नशा रहता है कि मेरे मायके वाले बहुत पैसे वाले हैं, मायके वालों से ये करवा देंगे वो करवा देंगे। बेशक आपके मायके वाले कितने भी पैसे वाले हों, शादी के बाद कोई भी अपनी बेटी को रख नहीं पाता है।
नहीं तो जिसको गुरूर हो वो रह के देख ले। पति गरीब है, ससुराल में कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी इज्जत वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह की गलती ना करना, इस तरह की भूल ना करना। तो आप लोग अपनी राय अवश्य रखना, मनीष ने अच्छा किया या गलत किया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को।